नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं। इसमें दोस्तों इस क्लास में अब दोस्तों हम शुरू करेंगे फ्रेजल वर्ब्स को सीखना। हम करते हैं फ्रेजल वर्ब्स को सीखना। फ्रेजल फ्रेजल वर्ब्स एक दोस्त अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना है, सीखना है इसे। दोस्त हमें क्या सीखना है? फ्रेजल वर्ब्स। अब दोस्त देखिए, अब सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। राइट, सबसे पहले हम चीजों को सीखना प्रारंभ करते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स दोस्तों होती क्या है। राइट, तो देखिए, जैसे एक होती है हमारी एक वर्ब, ठीक है। जैसे हम एक होती है हमारी एक नॉर्मल वर्ब, ठीक है। जैसे क्या होती है हमारी एक वर्ब होती है जो कि नॉर्मल होती है। राइट, एक क्या होती है जो हमारी एक होती है नॉर्मल वर्ब। राइट, एक नॉर्मल वर्ब होती है। राइट, लेकिन अब दोस्तों अगर इस वर्ब में, अगर दोस्तों अभी इस वर्ब में एक हम जोड़ दें प्रीपोजिशन। क्या जोड़ दें दोस्तों? इस वर्ब में दोस्तों अगर हम क्या जोड़ दें? एक प्रीपोजिशन जोड़ दें। राइट, तो इस पूरी फ्रेज को, राइट दोस्तों, यानी जब आपने क्या किया, इस वर्ब में एक प्रीपोजिशन आपने ऐड कर दिया, तो दोस्तों क्या बोलते हैं? तो ये जो फ्रेज बनी आपकी, ठीक दोस्तों, ये जो आपकी फ्रेज बनी, इसी को हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। इसी को हम दोस्तों क्या बोल देते हैं? फ्रेजल वर्ब्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फ्रेजल वर्ब्स। क्या बोल देते हैं? फ्रेजल वर्ब्स बोल देते हैं। ठीक, पहली बात आपने समझा, एक आपकी वर्ब होती है नॉर्मल सी वर्ब, जब आप उसमें एक प्रीपोजिशन आपने जोड़ दिया तो उसके क्या बन जाती है? वो आपकी बन जाती है एक फ्रेजल वर्ब। ठीक है, और ये जो आपकी फ्रेजल वर्ब होती है, ये जो आपकी फ्रेजल वर्ब होती है, इसकी क्या होती है? एक फिक्स्ड मीनिंग होती है। इसकी दोस्तों क्या होती है? एक फिक्स्ड मीनिंग होती है। इसकी क्या होती है? एक फिक्स्ड मीनिंग होती है। फिक्स्ड मीनिंग समझ गए दोस्तों ना? यानी आपको सिंपली क्या करना होगा, इसमें आपका बस नहीं चलेगा। जैसे दोस्तों ईडियम्स होती है ना, ईडियम्स को हमें याद करना पड़ता है, उनकी ये फिक्स मीनिंग होती है, हम शब्दों से मीनिंग को नहीं निकालते। वैसे ही दोस्तों जो फ्रेजल वर्ब्स होती है, हम इनको शब्दों से मीनिंग नहीं निकालेंगे। इनकी क्या होती है? इनकी एक फिक्स मीनिंग होती है। क्या होती है? इनकी एक फिक्स मीनिंग होती है। ठीक दोस्त, कैसे समझते हैं? एग्जाम्पल है दोस्तों, समझते हैं ना। जैसे दोस्तों हमने क्या लिखा? जैसे दोस्तों हमने एक वर्ब लिखी लुक। अब लुक सिंपल सी एक वर्ब है, नॉर्मल वर्ब है, जिसकी मीनिंग दोस्तों क्या होती है? दिखना या प्रतीत होना। राइट, उसे बोलते हैं लुक। अब हमने क्या किया? एक क्या है? एक नॉर्मल वर्ब है। एक क्या है? एक नॉर्मल वर्ब है। अब हमने क्या किया? लुक इनटू कर दिया। हम क्या कर दिया? लुक इनटू कर दिया। राइट, यानी हमने क्या किया? इस लुक के साथ हमने क्या कर दिया? प्रीपोजिशन इनटू को क्या कर दिया? इसके साथ लगा दिया हमने। तो अब इसकी मीनिंग क्या हो गई? इसकी मीनिंग हो गई, अब दोस्तों ये हो गई आपकी फ्रेजल वर्ब। ये क्या बन गई? ये आपकी बन गई फ्रेजल वर्ब। ये आपकी बन गई क्या? फ्रेजल वर्ब। इसकी मीनिंग दोस्तों क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है इन्वेस्टिगेट करना। मीनिंग दोस्तों क्या होती है? इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। ठीक दोस्तों, तो इतने एक्सप्लेनेशन से आपने समझ लिया होगा कि एक्चुअली में फ्रेजल वर्ब होती क्या है। किसी वर्ब में जब आप प्रीपोजिशन जोड़ते हो फ्रेजल वर्ब होती है, और उनकी क्या होती है? एक फिक्स्ड मीनिंग होती है। ठीक दोस्तों, और एक फ्रेजल वर्ब की एक मीनिंग भी हो सकती है और एक से अधिक मीनिंग भी हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। समझ गए इतनी बात को? यानी एक फ्रेजल वर्ब की मीनिंग एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गई हमारी फ्रेजल वर्ब की डिफिनेशन। ओके, और आज, ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आज हम सीखेंगे लुक। वर्ब लुक से रिलेटेड जो भी फ्रेजल वर्ब्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हो, चाहे आप बैंक के एस्पिरेंट हो, ओके, चाहे आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश आती हो, क्या है, एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। ठीक दोस्तों, अब सीधा हम क्या करते हैं? तो पहले इन चीजों को, ठीक दोस्तों, इन चीजों को अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए, देन दोस्तों मूव करते हैं आगे। ठीक दोस्तों, चलिए इसको एक बार दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए, देन दोस्तों मूव करते हैं अपने आगे की। ओके दोस्तों,
तो आशा करूंगा कि आपने क्वेश्चन को चीजों को राइट डाउन कर लिया होगा, राइट। तो चलिए सिंपली मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की आगे, सीखते हैं, राइट दोस्तों। ओके, तो आज दोस्तों हमें क्या सीखना है? तो आज दोस्तों हमें सीखना है लुक से रिलेटेड जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, आज हमें सीखना है, राइट। तो लुक से रिलेटेड जो भी फ्रेजल वर्ब्स बन सकती हैं, आज हम उनकी बात करेंगे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्त, अब देखिए, जिसमें से सबसे पहला आज हमें सीखना है क्या? सबसे पहली फ्रेजल वर्ब सीखते हैं लुक से रिलेटेड, ठीक दोस्त। तो जैसे हमने दोस्तों लिया लुक एट, पहला हमने फ्रेजल वर्ब क्या लिया दोस्तों? लुक एट। अब लुक एट, इसका दोस्तों सिंपली अर्थ होता है, लुक एट मतलब होता है वॉच करना, किसी चीज को सिंपली वॉच करना, देखना। सिंपली बोलते हैं ना, लुक एट दिस, इसे देखो, लुक एट दिस। ओके, टू लुक एट मीन्स क्या होता है? सिंपली वॉच करना दोस्तों। तो जैसे मैंने क्या लिखा, जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने क्या लिखा, जैसे इसका मैंने एग्जांपल लिखा, लुक एट दिस, लुक एट दिस ब्यूटीफुल एक्ट, लुक एट दिस ब्यूटीफुल एक्ट, राइट। तो सिंपली क्या देखो, इस ब्यूटीफुल एक्ट को देखो। तो लुक एट मतलब सिंपली क्या होता है? वॉच करना, देखना, ठीक दोस्त। दूसरा सेकंड दोस्तों क्या है, इसे समझते हैं। जैसे दोस्तों हमने लिखा लुक, अभी दोस्तों आपने सीखा लुक इनटू, लुक इनटू। अब दोस्त इसकी मीनिंग क्या होती है? लुक इनटू की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? ठीक दोस्त, तो लुक इनटू की दोस्तों मीनिंग होती है इन्वेस्टिगेट करना। क्या करना? इन्वेस्टिगेट करना। क्या करना दोस्तों? इन्वेस्टिगेट करना, ठीक दोस्त। जैसे हमने लिखा दी सीबीआई विल लुक इनटू दिस मैटर, लुक इनटू दिस मैटर, द सीबीआई विल लुक इनटू दिस मैटर। तो लुक इनटू मींस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेट करेगी सीबीआई इस मैटर। तो सिंपली हो गया। थर्ड दोस्तों देखते हैं, थर्ड में क्या सीखने को मिलेगा दोस्त? थर्ड में क्या सीखने को मिलेगा? जैसे दोस्तों हमने लिखा यहां पर लुक फॉर, क्या दोस्तों हमने लिखा लुक फॉर। अब दोस्त इसको समझते हैं कि इसकी मीनिंग दोस्तों क्या होगी? लुक फॉर, तो लुक फॉर मीन दोस्तों होता है सर्च करना। लुक फॉर मीन दोस्तों क्या होता है? सर्च करना। इसको सर्च करना, सर्च मतलब दोस्तों करना जो चीज हिडन है, जो चीज क्या छुपी हुई है, जो चीज हिडन है या जो चीज खो चुकी है, लॉस्ट है, उसको दोस्तों ढूंढना, दोस्तों क्या बोलते हैं? लुक फॉर। तो दोस्तों क्या बोलते हैं? लुक फॉर। जैसे हमने लिखा सी इज लुकिंग फॉर हिज शी इज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट कीज। मतलब हो गया, मतलब वो अपनी जो लॉस्ट, मतलब जो लॉस्ट कीज है, खो चुकी है, उसको क्या लुकिंग फॉर ढूंढ रही है, उसे क्या कर रही है? लुकिंग फॉर ढूंढ रही है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो लुक फॉर मीन्स दोस्तों क्या होता है? लुक फॉर मीन्स दोस्तों क्या होता है? सर्च करना किसी चीज को, जो चीज हिडन है या जो चीज लॉस्ट है। सिंपल सी बात है, राइट। बहुत ही सिंपल सी बात जो आपके सामने मैंने यहां पर दोस्तों लिखी है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों चौथा, फोर्थ, ठीक दोस्त। फोर्थ देखते हैं। अब दोस्त फोर्थ क्या है? जैसे दोस्तों हमने लिखा लुक अप, ठीक दोस्तों, हमने क्या लिखा? लुक अप। ओके, लुक अप। अब दोस्तों लुक अप की दो मीनिंग्स होती हैं। लुक अप कितनी मीनिंग होती हैं? दो मीनिंग्स, ठीक दोस्तों। इसकी दोस्तों जो पहली मीनिंग है वो क्या बोलती है? इंप्रूव करना, मतलब कोई चीज क्या कर रही है? इंप्रूव कर रही है, सुधार हो रहा है उसमें, ये बोलते हैं लुक अप, ठीक दोस्त। जैसे हमने लिखा ओके, दी कंडीशंस आर लुकिंग अप, दी कंडीशंस आर लुकिंग अप, मतलब जो कंडीशन है क्या, वो इंप्रूव हो रही है। जैसे हमने लिखा दी इकोनॉमी ओके, हमने दोस्तों क्या लिखा? दी इकोनॉमी इज लुकिंग अप, दी इकोनॉमी इज लुकिंग अप। ओके दोस्त,
तो लुकिंग अप मीन्स क्या होता है? लुकिंग अप मीन्स इंप्रूव। ओके, यानी जो इकोनॉमी है या जो कंडीशन है वो क्या कर रही है? इंप्रूव कर रही है। ठीक दोस्त, ये बात हो गई। इसकी इसकी जो सेकंड मीनिंग है, इसकी जो सेकंड मीनिंग है वो दोस्तों क्या होती है? इसका दोस्तों मतलब होता है सर्च करना। क्या करना? सर्च करना। लुकअप मीन्स सर्च करना। ठीक दोस्तों, अब सर्च क्या करना? किसी लॉस्ट चीज को नहीं। अगर कोई चीज लॉस्ट हुई है, कोई चीज हिडन है, तो क्या बोलोगे? लुक फॉर बोलोगे। लेकिन अगर कोई कुछ आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो नॉलेज के लिए, जैसे दोस्तों मैंने कहा, जैसे आप दोस्तों किसी वर्ड की डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढ रहे हो, तो आप कोई चीज ढूंढ रहे हो किसके लिए? नॉलेज के लिए ना। तो सर्च इन ऑर्डर टू नो समथिंग। सर्च इन ऑर्डर टू नो समथिंग। सर्च इन ऑर्डर टू नो समथिंग मतलब सर्च करना क्या करने के लिए? कुछ जानने के लिए। मतलब कुछ नॉलेज को, कुछ इंफॉर्मेशन को, कुछ रेफरेंस के लिए जानने के लिए सर्च करना। तो उसके लिए क्या लगाओगे? लुकअप यूज करोगे। जैसे दोस्तों हमने कहा कि लुक, जैसे हमने बोला लुक दिस वर्ड, लुक दिस वर्ड अप इन द डिक्शनरी। अप इन द डिक्शनरी मतलब इस वर्ड की मीनिंग, इस वर्ड को डिक्शनरी में देखो, इस वर्ड को डिक्शनरी में देखो। ठीक दोस्तों, तो हमने क्या लिखा? लुक अप। ठीक दोस्तों, लुक अप। और अगर ऑब्जेक्ट हमने बीच में लगा दिया तो उससे कोई दिक्कत हमारी नहीं। ठीक दोस्तों, जैसे हमने क्या किया? जैसे आई लुक्ड, आई लुक्ड योर नंबर, आई लुक्ड योर नंबर अप इन माई कॉन्टैक्ट लिस्ट। इन माई कॉन्टैक्ट लिस्ट मतलब मैंने दोस्तों, मैंने तुम्हारा नंबर को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ढूंढा। ठीक दोस्तों, तो लुक अप, लुक अप, लुक अप मीन्स सर्च करना। ओके, इन ऑर्डर टू नो समथिंग, कुछ जानने के सेंस में, कुछ जानने के लिए क्या करना? कुछ जानने के लिए क्या करना? लुकअप करना। ठीक दोस्त, सिंपल सी बात क्लियर हो गई अपनी ना। चलिए दोस्तों, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक, देन दोस्तों हम मूव करते हैं आगे। ठीक दोस्तों, इतनी सारी बातें हो गई, इनको आप राइट डाउन कर लीजिए। देन दोस्तों हम मूव करते हैं आगे की ओर। पांचवी फ्रेजल वर्ब की हम बात करेंगे, अपनी पांचवी फ्रेजल वर्ब की। ठीक दोस्तों, जब दोस्तों हम सारे फ्रेजल वर्ब सीख लेंगे ना, अभी दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं, तो जितने A to Z जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है उन सबको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में इसकी एक मैराथन क्लास होगी जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के। ठीक दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। तो पांचवी, ठीक दोस्तों, जैसे हमने लिखा अब लुक, लुक अप टू। ठीक दोस्त, अब हमने क्या फ्रेज लिखी? लुक अप टू, लुक अप टू। ठीक दोस्तों, लुक अप टू, राइट। लुक अप टू का दोस्तों मतलब क्या होता है? किसी को लुक अप टू करना, मतलब लुकअप देखना, मतलब किसी को अपना बड़ा मानना, मतलब किसी का रिस्पेक्ट करना। दोस्तों, तो लुक अप टू मीनिंग दोस्तों क्या होती है? रिस्पेक्ट करना, राइट। लुक अप टू मीनिंग दोस्तों क्या होती है? रिस्पेक्ट करना। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, आई लुक, आई लुक अप टू, आई लुक अप टू माई पेरेंट्स, आई लुक अप टू माई पेरेंट्स। ठीक दोस्तों, तो आई लुक अप टू माई पेरेंट्स, तो लुक अप टू मीन्स क्या होता है? मैं अपनी माता पिता की करता हूँ रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक दोस्त, और हमेशा दोस्त मेरा ये कहना है कि जिंदगी में दो ही लोग ऐसे हैं जो हमेशा आपके साथ खड़े होंगे, वो आपके माता पिता हैं, राइट। तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक दोस्तों, और अगर आपके अंदर डिमोटिवेशन हो तो मैं कहता हूं अपने माता पिता को देखो, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो अपने सुख को त्याग कर वो आपको, आपका भविष्य देख रहे हैं, राइट। क्योंकि जानते हैं बुढ़ापे में आप उनका सहारा बनोगे, राइट दोस्तों। तो अपने माता पिता के लिए पढ़ो, मेहनत करो, चाहे जिस रास्ते से, चाहे इस रास्ते से, चाहे जिस रास्ते से, बस जीवन में सक्सेसफुल होना है, उनको बेहतर जीवन देना है, राइट दोस्तों। ये हमारा पर्पस होना चाहिए जीवन का। जो हमारा मातृ ऋण है, जो हमारा पितृ ऋण है, कभी हम चुका नहीं सकते। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की अच्छे से सेवा करें। ठीक दोस्तों, तो ये क्या हो गई? लुक अप टू मीन्स रिस्पेक्ट करना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, 6। ओके दोस्त, देखते हैं आगे। हाँ 6 देखो दोस्तों, 6 देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो लुक अप टू दोस्तों हो गया ना। अब देखते हैं, ठीक है दोस्त,
अब दोस्तों जैसे हमने लिखा लुक ऑन, हमने दोस्तों क्या लिखा, लुक ऑन, राइट। क्या दोस्तों हमने लिख दिया, लुक ऑन। इसकी मीनिंग दोस्तों क्या होती है, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, लुक ऑन की मीनिंग दोस्तों क्या होती है, लुक ऑन की दोस्तों मीनिंग होती है क्या, टू वॉच, टू वॉच समथिंग, वॉच समथिंग लाइक crime etc without without helping, without helping, राइट। इसका मीन्स दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ हो रहा है आपके सामने, कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई क्राइम हुआ, आप केवल देख रहे हो बैठ के, केवल देख रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो या न किसी सहायता कर रहे हो, केवल आप देख रहे हो, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, लुक ऑन, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, लुक ऑन, राइट। जैसे दोस्तों हमने एग्जांपल लिखा कि पासर्स, ओके, दी पासर्स बाई, दी पासर्स बाई simply looked on, simply looked on, okay, as he was attacked, as he was attacked, मतलब जब उस पर अटैक हुआ ना, सब लोग केवल देखते रह गए, कुछ ने कुछ किया नहीं, उसकी मदद नहीं की, तो दैट इज कॉल्ड लुक ऑन, दैट इज कॉल्ड लुक ऑन, मतलब देखते रहना, कुछ मदद ना करना, दैट इज कॉल्ड लुक ऑन माय डियर, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 7। 7 हमारा जो कॉस्टिव दोस्तों कह रहा हूं, जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो दोस्तों क्या है, जैसे दोस्तों हमने लिखा लुक, ओके, लुक डाउन, लुक डाउन ऑन, या दोस्तों इसी को हम बोल देते हैं लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन, ओके, लुक डाउन ऑन और लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन ऑन और लुक डाउन अपॉन, ठीक दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है इंसल्ट करना, मतलब किसी को लुक डाउन करना, नीचे करना, उसे क्या करना, इंसल्ट करना, ठीक दोस्तों, उसे क्या करना, बेलिटल करना, उसे कम समझना, इनफीरियर समझना, क्या समझना, इनफीरियर समझना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, लुक डाउन ऑन और लुक डाउन अपॉन, ये इंसल्ट करना या बेलिटल करना, ठीक दोस्तों। जैसे हमने एग्जांपल लिखा कि नेवर लुक, नेवर लुक डाउन ऑन द पुअर, नेवर लुक डाउन ऑन द पुअर, नेवर लुक डाउन ऑन पुअर, मतलब कभी भी गरीबों की इंसल्ट मत करो, राइट। जैसे एक हमने एग्जांपल लिखा, एक और दोस्तों जैसे एग्जांपल लिखा हमने कि यहां दोस्तों एग्जांपल लिख दे रहे हैं कि ही, ओके, ही लुक्स, he looks down on his colleagues, colleagues, ठीक दोस्तों, he look down on his colleagues, मतलब वो अपने colleagues को क्या समझता है, inferior समझता है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उसको हम दोस्तों बोलते हैं look down on, look down on या look down upon, that is called किसी को inferior समझना, क्या समझना, किसी को inferior समझना, my dear friends, ठीक दोस्तों। तो चलिए यहां तक बात हो गई, कितने हो गए, 7 हो गए ना। अब दोस्तों चलिए अब आगे मूव करते हैं, पहले इसको दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए, देन दोस्तों हम क्या मूव करते हैं आगे, ठीक दोस्तों। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए, देन दोस्तों मूव करते हैं अपने आगे की ओर, अब अपने 8वें नंबर के फ्रेजल वर्ब की 8 पे दोस्तों क्या सीखना है हमें, ये भी इंपॉर्टेंट है जो भी हम सीखने जा रहे हैं। जैसे दोस्तों हमने लिखा लुक, लुक ऑन एज, ठीक दोस्तों, और लुक अपॉन एज, ठीक दोस्तों। इसको ध्यान से देखिए आप, लुक, क्या दोस्तों हमने लिखा, हमने दोस्तों लिखा लुक ऑन एज, लुक ऑन एज और लुक अपॉन एज, ठीक है दोस्तों। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, इस दोस्तों फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कंसीडर करना, क्या करना, कंसीडर करना, क्या करना दोस्तों, कंसीडर करना, मतलब कुछ मानना, कंसीडर करना, ठीक दोस्तों, कंसीडर करना। जैसे दोस्तों हमने लिखा, जैसे आई लुक, आई लुक अपॉन, आई लुक अपॉन दिस स्टूडेंट, आई लुक अपॉन दिस
student as an intelligent, okay, as an intelligent student, as an intelligent student। ठीक दोस्त, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस स्टूडेंट को करता हूं बहुत इंटेलिजेंट कंसीडर करता हूं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, लुक अपॉन एज, लुक अपॉन एज, या लुक ऑन, लुक ऑन एज, या लुक ऑन एज। दोनों दोस्तों मीनिंग क्या है, सेम है। दोनों के दोस्तों मीनिंग क्या है, सेम है। लुक ऑन एज या लुक अपॉन एज, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो इसको दोस्तों राइट डाउन कीजिए अपने साथ। नाइन्थ, जो हमारा नाइन्थ है, अब उसे सीखते हैं दोस्तों, नाइन्थ वाला। तो जैसे दोस्तों हमने लिखा लुक, ओके, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक दोस्तों। अब ध्यान से इसको देखिएगा, लुक फॉरवर्ड टू, हमने दोस्तों क्या लिखा, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक दोस्तों। लुक फॉरवर्ड टू मतलब दोस्तों क्या होता है, लुक फॉरवर्ड टू मतलब दोस्तों होता है एंटीसिपेट, एंटीसिपेट या होप, होप समथिंग प्लीजेंट, मतलब किसी प्लीजेंट चीज का क्या करना, आशा करना कि कोई चीज प्लीजेंट होगी, तो ओके, प्लीजेंट। टू एंटीसिपेट समथिंग प्लीजेंट, टू एंटीसिपेट समथिंग प्लीजेंट, टू एंटीसिपेट, ठीक दोस्तों। क्या लिखोगे आप, टू एंटीसिपेट या होप समथिंग प्लीजेंट, मतलब किसी अच्छी चीज का होने की आशा करना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। जैसे हमने लिखा सी इज लुकिंग फॉरवर्ड, सी इज लुकिंग फॉरवर्ड, सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई फैमिली, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई फैमिली, ठीक दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, तो लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू मतलब क्या कर रही हो, बहुत ही मतलब एंटिसिपेट कर रही है, इसलिए कुछ प्लीजेंट होगा। प्लीजेंट मतलब वह उसके, वह मेरी फैमिली से क्या मिलने का एंटिसिपेट कर रही है, कि आशा कर रही है कैसा होगा, ठीक दोस्तों। तो लुक फॉरवर्ड टू मतलब दोस्तों क्या होता है, टू एंटिसिपेट और होप समथिंग प्लीजेंट। ये दोस्तों क्या होता है, ये दो होता है दोस्तों लुक फॉरवर्ड टू, ये दोस्तों क्या होता है, लुक फॉरवर्ड टू होता है, ठीक दोस्तों। इसको दोस्तों राइट डाउन करो, पहले अपनी कॉपी में दोस्तों इसे अच्छे से राइट डाउन करो, देन दोस्तों हम आगे मूव करते हैं। टेंथ देखिए, अब जो हमारी टेंथ प्रेजर वर्ब है उसे हम दोस्तों सीखने का प्रयास करते हैं। टेंथ दोस्तों क्या है, ठीक दोस्तों। जैसे दोस्तों हमने लिखा लुक टू, लुक टू, लुक टू मीन्स दोस्तों क्या होता है, लुक टू मीन्स दोस्तों क्या होता है, लुक टू मीन्स दोस्तों होता है एक्सेप्ट करना, ओके, या बोल सकते हो आशा करना, ऐसी होप करना, होप करना, क्या करना दोस्तों, होप करना, क्या करना डियर, होप करना, होप, होप मतलब आशा करना कि ऐसा होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिखा कि द कंपनी इज लुकिंग, द कंपनी इज लुकिंग टू इंक्रीज, ओके, द कंपनी इज लुकिंग टू इंक्रीज इट्स, क्या लिखोगे, इंक्रीज इट्स प्राइजेस दिस ईयर, राइट। तो मतलब जो कंपनी है वो क्या कर रही है, वो इंक्रीजिंग, या दोस्तों यहां पर कर सकते हो अपने सेल्स को बढ़ाने का इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक दोस्तों। सिंपली यहां पर कर दो इट्स सेल्स, राइट। तो द कंपनी इज लुकिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स दिस ईयर, तो अपने सेल्स को बढ़ाने का क्या कर रही है, आशा कर रही है कि सेल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो लुक टू मीन्स होता है एक्सपेक्ट करना कि ऐसा चीज होगा, आशा करना ऐसा चीज होगा, ठीक दोस्तों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लुक टू, द कंपनी इज लुकिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स दिस ईयर, ठीक दोस्तों। तो चलिए इसको दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए, देन दोस्तों हम मूव करते हैं अपने आगे की ओर।